हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल की डेट में मैंने आपको बताया कि एसजीपीजीआई की तरफ से 1200 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसी निकल चुकी है काफ़ी इंतजार के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल पीडीएफ जो है कल की डेट में नहीं जारी किया गया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, वो भी पेपर कटिंग के माध्यम से हमेशा की तरह। अब इसका फुल पीडीएफ जो है जारी कर दिया गया है एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने जैसा कि आपसे वादा भी किया था कि जैसे इसका फुल पीडीएफ आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो फाइनली इनका फुल पीडीएफ आ चुका है। अब आप जान पाएंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और एक्सपीरियंस कितने साल का यहाँ पे लगेगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ये सारा डिटेल्स जो है आप अब जान पाएंगे। क्योंकि इनकी तरफ से जो है मैक्सिमम चीज़ें रिलीज़ कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ नहीं की गई हैं, उसका भी अपडेट मैं आपको समय समय पे बता दूंगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एसजीपीजीआई के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में एसजीपीजीआई का हर एक अपडेट जो है आपको समय समय पर दिया जाएगा। तो एसजीपीजीआई का हर एक अपडेट से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन प्रेस कर लें, जैसे मेरे नए वीडियो आए आपके मोबाइल पे सीधे पहुंच जाए और आप सारी जानकारी जान पाएँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तो हम हैं ही, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट का फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है, और साथ साथ में इसका पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर अपलोड कर दिया गया है 13/6/2025 यानी आज की डेट में। आइए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं और क्या कुछ है क्राइटेरिया इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसका फुल पीडीएफ जारी हो चुका है एसजीपीजीआई की तरफ से। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज़ विजिट द एसजीपीजीआई वेबसाइट रेगुलरली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपको एसजीपीजीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। एक चीज़ इन्होंने दे रखा है, लेकिन यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया रहेंगे तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसका फॉर्म जो है एक्टिवेट हो चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए अभी फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने का क्या लिंक रहने वाला है। चैनल को बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही इसका एक्टिवेट होने वाला है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं वीडियो बना के आपको सूचित कर दूंगा और बता दूंगा। अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से तीनों प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर कल की डेट में मैंने बताया कि आपके टोटल जो पोस्ट रहने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर के, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे टोटल पोस्ट आपके 1200 है। पहले ही नंबर पर 1200 पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के इन्होंने दे रखा है। लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी जितना एम्स में मिलती है। परमानेंट नौकरी ये रहने वाली है। लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा। 1200 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें एससी के लिए 253, एसटी के लिए यहाँ पे 24, ओबीसी के लिए 324, ईडब्ल्यूएस के लिए 119, अनरिजर्व के लिए 480 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। टोटल यहाँ पे 1200 पोस्टें रखी गई हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये वैकेंसी जो है यूपी की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है। तो जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, और सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन जो है यूपी के ही फॉलो होंगी। तो यूपी के अदर वाले जो हैं, जैसे यूपी के बाहर बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, तो यूपी के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यूपी वालों को ही मिलेगा। यदि आपके पास सेंट्रल का भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके वेरिफिकेशन में दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए जितना भी यूपी के बाहर वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करें। बाकी ये रूल रेगुलेशन जो है यूपी का फॉलो होगा, अभी नीचे लिख रखा है इन्होंने, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा सीन रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का। और उसके बाद से हम इनका भी बात करते चलें स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे टोटल पोस्टें जो है रहने वाली है 64, और लेवल 4 का आपका पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानने वाली चीज़ें हैं, ये सब जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो अब आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या और चीज़ें दे रखी हैं।
अब आता है बात कि कितना कितना फीस लगने वाला है। जनरल के लिए 1000 रुपये फॉर्म का फीस है, 180 रुपये GST है, तो टोटल यहाँ पे 1180 रुपये आपको फॉर्म भरने का शुल्क लगने वाला है। OBC EWS के लिए 1180 और SC ST के लिए 708 रुपये इन्होंने दे रखे हैं फॉर्म भरने का शुल्क विथ GST के साथ, यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे दे सकते हैं रिजर्वेशन। आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ें जो है यूपी के फॉलो होने वाली हैं इसमें। तो रिजर्वेशन एप्लीकेशन एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का सारा जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे जितने भी यूपी के बाहर वाले हैं सब जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC EWS अदर कैटेगरी रिजर्वेशन विल बी असेंबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैंडिडेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर UR कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है कि यूपी के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। तो फॉर्म भरते टाइम इसका विशेष ध्यान रखें जो यूपी के बाहर हैं कि आप जब भी फॉर्म भरें तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करें, जिससे आपको वेरिफिकेशन में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। यदि आप किसी मान लीजिए OBC SC ST में भर देते हैं और आपके पास आप बताएंगे कि मैं यूपी के बाहर का हूँ लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो वैलिड नहीं माना जाएगा और ऐसे समय में आपके लिए थोड़ा परेशानी का भी सबब बन सकता है। तो पहले ही फॉर्म भरते टाइम ये गलती बिल्कुल ना करें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो यूपी के बाहर वाले वो अनरिजर्व में ही फॉर्म भरें। और EWS जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का यहाँ पे होना चाहिए, इन्होंने लिख रखा है। और जितने भी SC ST OBC के कैंडिडेट हैं वो और यूपी के रहने वाले हैं, अगर उनको रिजर्वेशन लेना है तो उनका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। कितना छूट मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं SC के लिए यहाँ पे 21% का छूट है, ST के लिए यहाँ पे 2% का, OBC के लिए 27% का और EWS के लिए यहाँ पे 10% का छूट दे रखा है। और दिव्यांग के लिए 4% का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, एक सर्विसमैन के लिए 5% का। तो इस तरह से फीमेल जेंडर के लिए 20% का यहाँ पे छूट जो है मिलने वाला है। एज जो है 1 जनवरी 2025 से आपके काउंट किए जाएंगे, 1 जनवरी 2025 के आपके काउंट किए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं अपना एज वगैरह मिला लें कि क्या रहने वाला है। गवर्नमेंट के यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है पॉलिसी जो फॉलो होगी इन सभी के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ही फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात आती है कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BSc नर्सिंग इन्होंने दे रखा है, पोस्ट BSc नर्सिंग यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद से BSc नर्सिंग के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट BSc या फिर BSc नर्सिंग आपने कर रखा है तो भी आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे BSc और पोस्ट BSc के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपके पास जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। BSc पोस्ट BSc के लिए किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि हम JNM की बात कर लेते हैं तो हमेशा की तरह JNM वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट सेकंड तो एंड फर्स्ट एबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन जनरल नर्स मिडवाइफरी के लिए यहाँ पे यानी कि JNM वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल के उन्होंने मांग रखा है। और ये हो गया क्वालिफिकेशन की कौन कौन आपको फॉर्म भर सकता है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि JNM वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, BSc पोस्ट BSc वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहने वाला है। फॉर्म इसका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सूचित करूँगा और बहुत जल्द ही इसका फॉर्म का लिंक भी एक्टिवेट होने का यहाँ पर उम्मीद है। और उसके बाद से कैसे अप्लाई करना है, रिसेंट आपको कलर फोटो चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा और मार्कशीटें आपकी होनी चाहिए 10th प्लस 12th की। और उसके बाद से जनरल आपने डिग्री का रखा तो डिग्री की और डिप्लोमा का रखा तो डिप्लोमा की। और उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए होगा यदि आप यूपी के हैं तो। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास एक्टिव मोड में होना चाहिए क्योंकि OTP वगैरह जाएगा तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन सारी चीज़ें कर लेंगे। तो स्टेप क्या है फिल करने का, एडवर्टाइजमेंट नंबर, हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हेल्प डेस्क, ये सारी चीज़ें इनका जो है वो दे रखे हैं।
तो खैर इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड से पेमेंट आपके होंगे, ऑनलाइन मोड से ही आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे, जो कि आप नेट बैंकिंग, एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और किसको कितना पेमेंट करना है मैं आपको बता दिया हूँ कि फ़ीस इसमें कितना लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें हो गया। बाकी स्किल टेस्ट की जो एक बात आती है कि स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर वालों के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि स्किल टेस्ट जो दे रखा है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है स्किल टेस्ट को लेकर, क्योंकि ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए या फिर नर्सिंग वैकेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने जारी नहीं किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क है 50% चाहिए जनरल, EWS और OBC के लिए। SC ST के लिए 50% नहीं चाहिए होगा, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 45% ही चाहिए होगा। SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 45% दे रखा है। जनरल, EWS, OBC के लिए 50% इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है। सिलेबस जो है इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। तो सिलेबस और उसके बाद से फॉर्म भरने का लिंक, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे ही इनका वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएंगी ये चीज़ें। स्किल टेस्ट नर्सिंग वालों के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्किल टेस्ट नर्सिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। बाकी जो है पॉलिसी जो रहने वाली है वो यूपी की सारी चीज़ें फॉलो होंगी। नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। यदि कई शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपके नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, जो भी इसका मेथड है वो मेथड से आपके जो है करवाए जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्स था इस वैकेंसी से रिलेटेड। मैंने आपको देख सकते हैं कि जितना भी PDF था मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था इसमें कवर कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया है। फॉर्म भरने का लिंक बहुत जल्द ही वो जो है एक्टिव होने वाला है और सिलेबस भी बहुत जल्द ही एक्टिव होने वाला है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही वेबसाइट पर आएगा मैं आपको सूचित कर दूँगा बता के कि सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने का लिंक क्या रहने वाला है और कैसे फॉर्म आपको भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सारी जानकारी आप तक सीधे आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।